मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. Today we will talk about coordinate geometry, and in fact we will take an introduction to coordinate geometry. तो coordinate geometry में सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन की। ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को हम जिस प्लेन में प्लेस करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को जिस प्लेन में हम प्लेस करते हैं, दैट प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। और एक्स एक्सिस को हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वाई एक्सिस को हम लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। देन आफ्टर दैट व्हाट आर द क्वाड्रेंट्स एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेट ग्रिड। क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट कैसे आया कि यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इस एक्स एक्सिस को इधर को एक्सटेंड कर दिया, वाई एक्सिस को नीचे को एक्सटेंड कर दिया। अब इन दोनों एक्सिस ने व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड अ प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, एवरी पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। अब यहां पर सबसे पहली चीज, जब हम पॉइंट्स को प्लेस कर रहे हैं, पॉइंट्स को प्लेस करने के लिए उनके सिंबल्स ये क्वाड्रेंट हमको बताएंगे। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इधर को पॉजिटिव और वाई एक्सिस इधर को पॉजिटिव, नीचे को द एक्सिस विल बी नेगेटिव। नीचे की डायरेक्शन में यहां को एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां को एक्स एक्सिस नेगेटिव। इट मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव, देख लीजिए रेड रीजन में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। तो जो पॉइंट्स को प्लेस करने के लिए जो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, उस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑर्डर्ड पेयर। एक ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा पेयर है जो ऑर्डरली मैनर में लिखा जाता है। आई हैव टेकन एन एग्जांपल हियर, एग्जांपल इज 2 4। ये आपका पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन में, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस है 2 और यहां के यहां का डिस्टेंस है 4। मींस द फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट एक्स कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड रिप्रेजेंट वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके अलावा हमने इसके और नाम दिए हैं। द नेम इज द डिस्टेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां से यहां का डिस्टेंस यानी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम एब्सिसा कहते हैं। और एक्स एक्सिस से जो ऊपर का डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, या हम इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट। In our 10th class, we have already talked about distance formula. Let us derive this formula. इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 points P and Q. The coordinates of point P are x1, y1 and the coordinates of point Q are x2, y2. मतलब क्या हुआ, यहां से यहां का डिस्टेंस, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बता रहे x1, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा P के कोऑर्डिनेट्स ही बता रहे हैं, ये है y1। दिस डिस्टेंस इज x2 एंड दिस डिस्टेंस इट इज इक्वल टू y2। ये डिस्टेंस y2 है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी विल ज्वाइन दिस P एंड T। इनको ज्वाइन करने के बाद वी विल गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल PTQ। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है square of the hypotenuse it is equal to the sum of the square of other 2 sides. This is our Pythagoras theorem. ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट PQ, सबसे पहले PT क्या है।
PT is x2 minus x1. And what is QT? It is y2 minus y1. Put the values. दोनों values डालिए. What we will get? PQ square is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Taking square root of both sides because we are not interested in finding out PQ square. We are interested in finding out PQ. Take square of both sides. This is what we will get. Square लेने के बाद distance formula is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is our distance formula. और ये distance formula we can write it as x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Doesn't matter. क्यों? Square is always positive. Square हमेशा क्या होगा? Positive होगा. This is our distance formula. Let us take an example. Distance formula के example हमने लिया है कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स है -4 3, B के कोऑर्डिनेट है 6 8. दिस इज आवर फॉर्मूला. तो x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू -6, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y1 की वैल्यू 3 एंड y2 की वैल्यू 8. पुट द वैल्यूज. जब हमने वैल्यूज पुट की, by squaring what we will get? Square root of under the root 125. This is what we will get. Solve करने के बाद ये चीज हमको मिलेगी by taking square root. This will be the approximate value of किसकी वैल्यू? Distance AB, A और B के बीच का जो distance होगा. Before moving to the next formula, that is section formula, and we have studied this formula in our previous class, 10th में हमने पढ़ा है. Let me tell you what is internal and external division of a line. होता क्या ये internal और external division? Here are two lines. पहली line, the line is PQ. दूसरी line, again the line is PQ. We are interested in this line PQ only. हमारा जो interest है ना वो इस line PQ में सिर्फ. This line PQ. Now when we talk about internal division, जब हम internal division की बात करते हैं तो internal division में होता क्या है? एक पॉइंट R इस लाइन को दो भागों में बांट रहा है इंटरनली, अंदर से बांट रहा है इसको. मीन्स दिस लाइन PQ कैन बी रिटन एज M प्लस N, और वी कैन से दिस लाइन कैन बी रिटन एज PR प्लस RQ. इंटरनली डिवाइड किया R ने, यहां पर PQ को R ने डिवाइड किया, बाहर जाके एक्सटर्नली डिवाइड किया. हाउ वी कैन फाइंड दिस PQ कैसे मिलेगा? We can find PQ as PR minus QR. Now what is the difference? दोनों में difference क्या है internal और external division में? The only difference is, निशान देख लीजिए, this is PR minus RQ in external division and PR plus RQ in इंटरनल डिवीजन. ये फर्क है, यानी प्लस का माइनस किस में बदल गया? प्लस का जो निशान है वो किस में बदल गया? माइनस में. लेट अस टॉक अबाउट सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला नहीं है, ना कोई एरिया निकालने का फॉर्मूला है. सेक्शन फॉर्मूला किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला. दिस इज इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, द लाइन इज AB. इस लाइन को एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है एक स्पेसिफिक रेशो में. M1:M2 कह लिया हमने. रेशो का मतलब जैसे 1:2 की बात करेंगे या 2:1 की बात करते हैं कि दो हिस्से इस तरफ, एक हिस्सा इस तरफ. दिस इज व्हाट रेशो मीन्स. कि इसको लाइन को पॉइंट P ने डिवाइड किया इन द रेशो M1:M2. देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, वो सेक्शन फॉर्मूला है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे. तो कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका, व्हाट वी विल डू, M1 will be multiplied by x2. This is x2, sorry, not here. x2 is here. M1 will be multiplied by x2 and M2 will be multiplied by x1 divided by sum of ratios. Means M1 plus M2. Same process y के साथ, M1 y2 के साथ और M2 y1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपस में ऐड होगा. This is our section formula when we are talking the division is internal. इंटरनल डिवीजन में सेक्शन फॉर्मूला कहता है M1x2 प्लस M2x. कैसे आया? M1x2 प्लस M2x1. ठीक है, वैसे ही डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. और एक्सटर्नल डिवीजन में ये सेम चीज कैसे काम करेगी? एक्सटर्नल डिवीजन में प्लस की जगह हमने क्या लिया? माइनस.
दिस इज आवर एक्सटर्नल डिवीजन। कैसे? इससे पहले मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल डिवीजन के लिए व्हाट वी डू, क्या फर्क पड़ रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब पॉइंट बाहर था, इंटरनल डिवीजन में पॉइंट अंदर था, डिवाइड लाइन को कर रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। सो सेक्शन फॉर्मूले में लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक फिगर है, शो द फिगर, दिस इज द फिगर। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से ले रहा हूं कि इसको हम एक्सटर्नली डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। कि पी क्यू दिया है, ए आर इसको डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है जी, इन द रेशो 1:4। पी क्यू इज टू क्यू आर, दिस इज 1, दिस इज 4, यहां से यहां तक का 4, यहां से यहां तक का 1। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ना। इस क्वेश्चन को मैं कर कैसे रहा हूं, एक्चुअल में इस क्वेश्चन को कर रहा हूं कि आई एम टेकिंग इंटरनल डिवीजन और इन दो पॉइंट्स को ले रहा हूं एंड पॉइंट्स पी एंड आर को। कर सकते हैं इसको एक्सटर्नल डिवीजन से, नो प्रॉब्लम इन दैट। फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई करना है। x1 x2 वैल्यूज क्लियर है, देखिए x1 x2, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज m1, दिस इज m2, सारा क्लियर है। फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए, वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर बाय एक्सटर्नल डिवीजन, सीधा आ जाएगा। लेकिन यहां मैं तरीका थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट बाय इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन से कैसे कर रहा हूं जी, कि दिस -8 शुड बी इक्वल टू, दिस इज 1, दिस इज 4, -12 इंटू 4। इंटरेस्टिंग, हमने मान लिया कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये लास्ट वाले के आर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है जी। हमने माना वाई इज नॉट विजिबल हियर, कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वाई इज नॉट विजिबल हियर, वाई विजिबल नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, एक्स यहां लिख लेते हैं जी, एक्स वाई किसके कोऑर्डिनेट है, आर के, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। एक्स वाई किसके कोऑर्डिनेट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। व्हाट वी हैव डन, -8 कहां से आया, कैसे आया, -12 इंटू रेशो कितना था 4, x1 m2, यहां रेशो है 1, और मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करके जब इसको हमने सॉल्व किया, यहां से x की वैल्यू मिली। सिमिलरली y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए वही प्रोसेस है। दीज पॉइंट्स वर एक्स वाई, ये जो पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई, मीन्स व्हाट वी विल डू, दिस रेशो इज 1:4, ये रेशो 1:4 है। क्या करेंगे हम, y -7 किसके इक्वल है, 4 मल्टीप्लाइड बाय -9 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइडेड बाय 1 + 4। फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व इट, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग, आई एम रिपीटिंग, बाय यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन we can find this question as well। इसी सेक्शन फॉर्मूले से हमारे पास आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे, मिड पॉइंट में होगा क्या, द रेशो इज 1:1, रेशो 1:1 होगा। क्यों, आधा इधर को, जब हम एक लाइन का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो ये बराबर इससे होंगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। द रेशो इज 1:1, यानी m1 और m2 की वैल्यू 1:1 डालेंगे, 1 और 1 डालते रहेंगे। दिस विल बी द मिड पॉइंट, ये लाइन का मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ है x1 y1, ये वाला कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। एंड लेट अस टेक वन क्वेश्चन ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेट m इज द मिड पॉइंट ऑफ, कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, -2 1 एंड 5 4। अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला, -2 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2। बाय यूजिंग this formula we will get x coordinate is 1.5 and y coordinate is 2.5। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन 10th क्लास में हमने पढ़ी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, द वर्टिसेस आर x1 y1, x2 y2, x3 y3, a b c। इसको याद रखने का सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको याद रखना कैसे। By using the area of the trapezium, we can find this area, no problem in that। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। करना क्या है, पहले लिखना है x1 y1, फिर लिखना है x2 y2, फिर लिखना है x3 y3 और x1 y1 को रिपीट कर देना है लास्ट में। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है, पहले हाफ ऑफ, यहाँ से पहले से शुरू होंगे x1 y2 - y2 x1 y1 x2 सॉरी,
देन x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस x3 y1 माइनस y3 x1। आई रिपीट, करना कैसे है, पहले x1 से y2 को मल्टीप्लाई करना है, x1 से y2 फिर y1 से x2 को मल्टीप्लाई करना, आपस में माइनस कर देना है। पहले दो पेयर्स का काम हो गया, बाद के दो पेयर x2 y3 माइनस y2 x3 पहले वाले से प्लस कर देना है। सिमिलरली x3 y1 माइनस y3 x1 फिर पहले वाले के साथ प्लस कर देना है, एंड दिस इज व्हाट वी विल गेट 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इस जनरल फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू x1 बाकी दो माइनस y2 y3 बाकी दो मतलब y1 के अलावा बाकी जो दो है, x1 का जो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट है दैट इज y1, तो उसके अलावा बाकी दो x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कि ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालें। Let's take a couple of questions based on area of triangle and few concepts that we have done in this particular segments. The first question that we have taken is, find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. Question क्या रहा है कि जो A, B, C जो वर्टेक्स दिए हैं, इसके जो मिड पॉइंट्स है D, E और F, इनको जोड़ के जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और साथ में पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है, और ये दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC DEF, और इनका रेशो हमको लास्ट में निकालना है। तो ABC DEF, चलिए ABC तो हमको दिया है, DEF हमने निकाला कैसे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो DEF आ गया 0 + 2/2 D का x कोऑर्डिनेट, देन 1 - 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 0। जैसे हमने कोऑर्डिनेट D निकाला वैसे E और F निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या कहता है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए, तभी हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो द कोऑर्डिनेट्स D में x1 y1, x1 की वैल्यू 1, y1 की 0, x2 0, y2 1, x3 1, y3 2, पुट द वैल्यू, ये वैल्यू डालिए और DEF का एरिया आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ DEF। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 1 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट ABC का एरिया भी हमको निकालना है, तभी रेशो निकल पाएगा। ABC के एरिया के लिए भी x1 की वैल्यूज देखिए, x1 की वैल्यू x1 is 0, y1 is -1, x2 is 2, y2 is 1, x3 is 0, y3 is 3. Put the values. This is what we will get. We will get area of triangle ABC is 4 square unit. Formula apply किया जी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाली, एरिया आ गया। अब निकालना क्या है, रेशो भी निकालना है। तो रेशो के लिए रेशो इज 1/4, इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट और बड़े वाले का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट। द रेशो इज 1:4। Let us take one last question, and this question I have taken from one of the exercises of class +1 NCERT book, and the question is, the base of an equilateral triangle with side 2A, this is the figure, lies along y-axis such that the midpoint of the base is at the origin। मतलब है क्या, हमको वर्टिसेस निकालने इस ट्राइंगल के। ट्राइंगल ये बेस है, इट लाई अलॉन्ग y-axis। क्वेश्चन ये कह रहा है लेंथ है 2A, ये लेंथ A, ये लेंथ A। 2A मतलब मिड पॉइंट है, तो ऊपर की लेंथ A, नीचे की लेंथ भी A। मतलब अगर ट्राइंगल के हमको वर्टेक्स निकालने हैं, ट्राइंगल कौन सा है, या तो ये ट्राइंगल बनेगा या इधर वाला ट्राइंगल बनेगा। क्यों, वी कांट से कि ये राइट साइड को बन रहा है या लेफ्ट साइड को बन रहा है। तो अब दो वर्टेक्स तो ये वाला और ये वाला हमको मिल गया। कैसे मिल गया जी, ये वर्टेक्स हमको मिला कैसे, ये वर्टेक्स मिला, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस A, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी A, इसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट A, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0,
y कोऑर्डिनेट माइनस ए। मतलब 2 पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं, 2 पॉइंट्स में हमको कोई परेशानी नहीं है। अब हमको निकालना है, चलिए इस पे ध्यान नहीं देते, इस पे ध्यान देते, सी पे, इस ट्राइंगल पे ध्यान देते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है क्या? देखिए ये भी 2a है साइड, दिस साइड इज अगेन 2a, यहाँ से यहाँ तक a पूरा 2a। मतलब एक चीज़ अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल ले, दिस साइड इज 2a, दिस साइड इज a, मीन्स वी कैन फाइंड दिस साइड। इसका एक्स कोऑर्डिनेट आसानी से आ जाएगा। वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स ए सी स्क्वेयर, इसी ट्राइंगल में यूज किया हमने, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ अदर 2 साइड्स, ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर। ओ ए की वैल्यू हमको पता है, ए सी की वैल्यू हमको पता है, वैल्यू डाली और ओ सी की वैल्यू प्लस √3 है। ये प्लस आई, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आया √3 है, तो यहाँ का आएगा माइनस √3 है। मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 2 तो पहले ही मिल गए, 0a एंड 0 -a। द कोऑर्डिनेट्स आर, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए, पहला 0a दोनों में है, ठीक है जी। क्यों? एक ट्राइंगल लेफ्ट को बन रहा है, एक राइट को बन रहा है। एंड द थर्ड इज √3a0 एंड माइनस √3a0। दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे निकाले? ये चीज़ हमको देखनी है कि इट इज़ अलोंग द y एक्सिस। जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है y एक्सिस पे बन रहा है, तो ये जो साइड्स है ये 2a है सारी, दीज ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल की all sides are equal. So this is all about this segment of introductory part of coordinate geometry.